दुनिया में जितना भी स्किल है उसको देखेंगे और लास्ट में हम कुछ ऐसा बताएंगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए समझते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग करता है। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम कैसे बोल पाते हैं, हम कैसे अपनी बातों को किसी को अट्रैक्ट कर पाते हैं, हम अपनी बातों को किसी के सामने कैसे रख पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं रहता है तो कोई भी हम चाहे लीडरशिप रहे चाहे मेंबरशिप रहे, कोई भी चीज़ हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर हम सरकार भी बनेंगे, अगर हम विधायक भी बनेंगे तो हम अच्छे से टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो होता है सबसे अच्छा होता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर पर है क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है? तो जो हम अगर हम थिंकिंग की बात करें तो इसमें जो होता है ऑब्जर्वेशन भी देखने के लिए मिलता है। हम कैसे ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, हम कैसे थिंकिंग कर पाते हैं, ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है स्किल है सेकंड नंबर पर देखने के लिए मिलता है। मतलब कोई भी काम को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, हम कैसे अपने दिमाग में लॉजिक लाते हैं और उस प्रॉब्लम को किस मेथड के साथ सॉल्व करते हैं, ये हम क्रिटिकल थिंकिंग में देखते हैं। और तीसरा जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम कोई भी काम को, मुसीबत को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो है थर्ड नंबर पर देखने के लिए मिलता है स्किल। और जो हमारे पास से चार हैं इसको हम कहते हैं डिजिटल। इसका मतलब क्या हो गया? हम जैसे कैसे मतलब कोई भी फोटो को कैसे मतलब आप भी देखे होंगे, कोई भी जो डाटा साइंस होता है, डाटा साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी चीज़ को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं और वो काम कैसे करता है, उसका जो होता है एनालिसिस कैसे होता है, वो किस पर आधारित होता है, उसका एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, इसको हम देखने का काम करते हैं। किसमें? तो हम डिजिटल कंप्यूटर चाहे हम डिजिटल, इसको हम स्किल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे पास है एआई होता है, आप भी देखे होंगे अभी तो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है एआई। मतलब छोटे से प्रॉम्प्ट अगर हम लिखते हैं तो बड़े बड़े वीडियो देखने के लिए मिलता है और एकदम रियलिस्टिक भी देखने के लिए मिलता है। हम एआई से थंबनेल भी बना सकते हैं, एआई से वीडियो भी बना सकते हैं, एआई से हम पोर्टफोलियो भी पेज बना सकते हैं। मतलब कोई भी हम वेबसाइट से लेकर कोई भी ऐप से लेकर हम बहुत सारे हम जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी जो बिजनेस मॉडल होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, बहुत सारे इसमें देखने के लिए मिलता है एआई में। इसमें क्लाउड एआई भी होता है, चैट जीपीटी भी होता है, ओपन एआई भी होता है, जेमिनी एआई भी होता है, प्रेफॉक्सिबिलिटी भी होता है और हमारे पास है ग्राहक के एआई भी होता है। मतलब बहुत सारे एआई ऐसे होते हैं जिससे हम अपने कामों को बहुत ही आसान बना सकते हैं, जिसका नाम है एआई। और इसका जो फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही होता है। उसके बाद देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका कुछ गोल होता है, पैशन होता है, अगर आपका मन होता है कि वो काम करेंगे, अगर वही काम करते हैं तो टाइम बर्बाद नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मन कुछ और है कि वो करेंगे लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आपका मन के अनुसार नहीं काम कर रहे हैं और जो करना चाहिए नहीं वो काम कर रहे हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही करना चाहते हैं तो अपने आप को समझिए कि मैं किस में अच्छा हूँ और क्या अच्छा कर सकता हूँ, उसमें ध्यान दीजिए तो टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ और है वो करेंगे, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहली बात। तो उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब हम जो रुपया कमाते हैं और रुपया को कैसे सेव करके रख पाते हैं। पहले रुपया आएगा उसके बाद में यार सेविंग करके रखेंगे, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है और रुपया को बर्बाद करता है अपने माता पिता से रुपया को लेकर। तो हम अगर देखेंगे तो सातवें नंबर पर हमारे पास जो फाइनेंशियल स्किल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ को हम कैसे मैनेजमेंट करके रख पाते हैं, कोई भी चीज़ को हम कैसे स्टोर करके रख पाते हैं, आगे के लिए सेविंग करके कैसे रख पाते हैं, ये जो होता है फाइनेंशियल सपोर्ट के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि टीम वर्क। आप भी देखे होंगे कोई भी जो लीडरशिप होता है, कोई भी जो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जैसे विवेक बिंद्रा सब हो गया, वो सब जो है टीम वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। क्योंकि आप भी देखे होंगे किसी का मन नहीं होता है काम करने का, कोई जो मजबूरी में काम करता है, कोई मतलब पैशनेट के साथ काम नहीं कर पाता है, कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसलिए कि हर इंसान को कैसे हम मैनेजमेंट करके रख पाते हैं, ये जो होता है टीम वर्क के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। टीम वर्क का मतलब होता है 4-5 से लेकर 2 से 300% के सामने हम कैसे अपने बातों को रख पाते हैं, हम कैसे किसी को समझा पाते हैं, हम कैसे अपने कामों को आसान बनाने के लिए बहुत सारे मुसीबतों को सामना कर पाते हैं अपने बोलने के तरीका से, टीम वर्क की सहायता से। क्योंकि आप भी देखे होंगे
कोई भी जो बड़ा जो कंपनी होता है, एटेक जो कंपनी होता है, वह अकेले कोई भी कंपनी को संभाल नहीं सकता है। इसलिए टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और टीम वर्क से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है लीडरशिप होता है। हम कैसे समझा पाते हैं और कितना गर्व कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास IPO होता है, ये हमारे पास भी देखने के लिए मिलता है कितना गर्व में कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखो, कोई भी जो कंपनी होता है, एक इंसान से चलता नहीं है, और एक इंसान चाहेगा कि हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए टीम वर्क करना जरूरी होता है। उसके बाद देखते हैं कि लीडरशिप इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने आप यार जो मतलब बच्चे से सीख कर, मतलब देखो, कोई भी जो स्किल होता है अपने आप नहीं आता है, धीरे धीरे स्किल जो होता है डेवलप होता है। बहुत सालों के बाद जैसे अरिजीत सिंह हो गया, उतना अच्छा गाना गाता है, तो उसके पहले यार बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा बार बार मतलब हार गया, लेकिन उसके बाद भी हारा नहीं, और लड़ा और जीत गया। लेकिन जो हमारे पास इमोशन है, जैसे खान सर हो गया, इमोशन इतना मतलब अट्रैक्ट करता है, दिल को जीत लेता है। कोई भी बात बोलता है, कोई भी मतलब कहानी सुनाता है, कोई भी टॉपिक समझाता है, तो वो मतलब दिल जीत लेता है, क्योंकि इमोशन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, अगर हम इमोशन को अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये भी स्किल के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। उसके बाद एडेप्टेशन, इसका मतलब ये होता है कि हम परिस्थिति के अनुसार कैसे बदलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, हम सभी देखते हैं कि आज धूप उगता है, कल पानी होता है, परसों मूड नहीं होता है, तरसों जो होता है खाने का मन नहीं होता है, तरसों जो होता है बहुत खाने का मन होता है, घूमने का मन होता है, छोरी पटाने का मन होता है, मतलब बहुत सारे मन होता है। लेकिन हम अपने दिमाग को हम कैसे समय के अनुसार बदलते हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, हम किस और जाना चाहते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास राइटिंग स्किल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप भी देखिए क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं होता है तो नंबर जो है कम देखने के लिए मिलता है। अगर राइटिंग अच्छा होता है तो नंबर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमारे पास साइबर सिक्योरिटी भी एक स्किल है। देखिए कोई मतलब बहुत सारे लफड़ा देखने के लिए मिलता है, मोबाइल में बहुत सारा पॉलिसी होता है, अगर उल्लंघन होता है, अगर कोई भी हैक कर लेता है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, और किसी का पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसको हम चुराने का प्रयास करते हैं तो ये भी एक स्किल है, जैसे कर हम उसे बचा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कंटेंट क्रिएशन जो हम करते हैं, देखो इससे ये नहीं होता है कि मतलब क्या हमको अच्छा लगता है बनाने में, यार पता नहीं क्यों हमको अंदर से मन होता है कि बनाओ, इसलिए हम बनाते हैं। और ये भी एक कंटेंट क्रिएशन है, इसमें भी आप जो है ना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप जो है किसी को समझाने का तरीका अच्छा हो जाएगा। अगर कैमरा के सामने स्पीकिंग जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, हम कैसे मैक में बोल पाते हैं, क्योंकि बहुत व्यक्ति जाता है मैक में ऐसे बोलता है, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट होता है। यार लाइफ है, एक ही लाइफ मिला हुआ है, सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा फाइल होंगे, फिर सीखने का प्रयास करेंगे। और क्या है यार, ज़िंदगी में कुछ लेकर नहीं आए हुए हैं, लेकिन लेकर कुछ जाना चाहते हैं। रिस्पेक्ट एकदम आइंदा भिंदरा भिंदरा दे दिया कर, भिंदरा भिंदरा दे दिया कर।